स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नेचर क्या है, क्या प्रकृति है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की और किस तरीके से एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए। तो नेचर को समझने के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें उसके 3 परिप्रेक्ष्य को जानना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं शैक्षिक तकनीकी की और शैक्षिक तकनीकी के जो है वो नेचर की, प्रकृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें 3 परिप्रेक्ष्य में झांकना होगा। पहला, आपका शैक्षिक तकनीकी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि जब तक हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे कि कहाँ से हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था या तकनीकी का विकास जहाँ से शुरू हुआ था, हम इसके नेचर को नहीं समझ पाएंगे। फिर हमारी बात होगी जो प्रकृति है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, उसका ऐतिहासिक के बाद में क्या उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जो हमारा प्रेजेंट में कैसे हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो हम समझेंगे। और उसके बाद में हम तीसरी जो नेचर है, जो बात आएगी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें हम कई पॉइंट्स को समझेंगे, यानी कि कितने उपागम होते हैं या किस तरीके से, कितने प्रकार से हम लोग इसके नेचर के साथ काम करते हैं, वो वाली बातें हमारी आ जाएंगी। तो शैक्षिक तकनीकी की अगर आप प्रारंभिक अवस्था की बात करोगे तो उस समय हम लोग यूज किया करते थे चार्ट, मॉडल, चॉक, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, कोई चित्र। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट उस समय समझाए जाते थे। अब आज के टाइम में क्या हुआ कि हमारे पास जो OHP होता है वो हुआ, हमारे पास कंप्यूटर्स की बहुत सारी फैसिलिटी हो गई, हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हो गए। हमने स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को टच के संग में हमने पूरा पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी में हमने एनिमेशन डाल दिए, उसी में हमने पूरा डायग्राम को बाकायदा जो नाम है उनके साथ में हमने पूरा समझाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ कि किस तरीके से ऐतिहासिक बैकग्राउंड था और किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ। एक थोड़ी सी परेशानी पहले ये आया करती थी कि मान लो कोई क्लास चल रहा है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो टीचर अगर आपको पढ़ा रही है तो आप उस चीज़ को ना कैप्चर नहीं करवा देते, वो चीज़ आपकी सेव नहीं हो सकती थी पहले। ठीक है, आपने कह दिया कि मैम ये बात समझ में नहीं आई है, तो वो मैम आपको दोबारा पढ़ा देती थी या उस बात को दोबारा रिपीट हुआ जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर आपको कोई वीडियो आपके काम की है या कोई भी लेक्चर आपको समझ में आया है या दोबारा से उस पर और आपको डीपली फोकस करना है, तो आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो कहीं भी और जब चाहो आप उसको सुन सकते हो। ये फैसिलिटी हुई शैक्षिक तकनीकी के बदलाव में, मतलब ऐतिहासिक में क्या था और अब जो हमने कैसे शुरू करा, किस तरीके से हमारा स्मार्ट चीज़ें उसमें आ गई, तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। भाई हमारा बोलने में हमारा माइक्रोफोन आ गया कि बच्चों को पहले क्या था, टीचर बोलती है 100 बच्चों का क्लास है, कहते थे मैम सुनाई नहीं दे रहा है या शोर हो रहा है, मैम समझ में नहीं आ रहा है। आज क्या था, माइक्रोफोन है, आपको बोल रहे हो, कितना भी परेशानी है बट आपकी आवाज़, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर रहेगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो उससे आपने हर चीज़ को जहाँ नहीं समझ में आई वहाँ रोक दिया, समझा दिया, एक चीज़ को बिल्कुल डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो ये हो गए फायदे हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जो तकनीकी, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के स्वरूप में जो बदलाव आया। तो अब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। प्रेजेंट में हम कैसे
शैक्षिक तकनीकी का यूज कर रहे हैं और क्या उसका नेचर हो चुका है। तो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सारे बेनिफिट्स ही हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला एरिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। कम्युनिकेट कर सकते हो आप इजीली, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे मास मीडिया के थ्रू, चाहे कोई वर्चुअल क्लासेस होती हैं उनके हिसाब से लाइव क्लासेस करके, सेव वीडियो करके, कैसे भी करके जो कम्युनिकेशन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। कम्युनिकेशन के इम्प्रूव से क्या हुआ कि जो हमारा श्रोता हुआ, जो सुनने वाला है, और जो हमको बता रहा है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट हुई बातें वो बड़े अच्छे ढंग से कम्युनिकेट होती हैं। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो कम्युनिकेशन का एरिया है, हुआ बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन के एरिया में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो कि आपका एक लेक्चर चल रहा है या आपको पता है कि इस दिन हमारा ये क्लास होना है या इस चीज़ में ये हमारा होना है, मैं ऑनलाइन वाली बात कह रही हूँ। तो अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स किया है या कोई ऑनलाइन आपने कोई भी आपको वीडियो समझ में आ रही है या आपको पता है कि इस टॉपिक पे एक ऑनलाइन एक लाइव क्लास होने वाली है, तो सब आराम से कितना आदमी, कितना स्टूडेंट जो है वो एक साथ कनेक्ट होके वो जो क्लास होता है, वर्चुअल क्लास हुआ, लाइव क्लास हुए, इनको अटेंड कर सकता है, इनको सेव कर सकता है अपने कमेंट बॉक्स में जाके। अपने जो बातें हैं या जो शिकायत है या जो डाउट्स हैं उनको भी वो अपने टीचर से पूछ सकता है, बार बार रिपीट कर सकता है। अपने वीडियोस को नहीं समझ में आ रहा है तो भी कह सकता है, सुन सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। मास मीडिया वाला जो एरिया है उसने बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है शैक्षिक तकनीकी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब इसके बाद में आता है कि कितनी आधुनिक परिप्रेक्ष्य, मतलब कितने ज़्यादा और सारी बातें हैं, कितने टाइप की चीज़ों से हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नेचर को हम और अच्छे समझ सकते हैं और कितनी टेक्निक्स के द्वारा हम उस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे ढंग से समझो। थैंक यू।